आई जस्ट वांट टू आस्क दैट हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन? अभी जो आपको आप जानते हैं कि अभी जो यूथ लोग हैं, मोबाइल में बहुत बिज़ी है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मोबाइल से। हर यूथ को एक छोटे-छोटे बच्चों को इवन कि 5 साल, 4 साल, 3 साल बच्चे लोग वो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स। तो इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया, इतना ज़्यादा ट्रैपिंग हो रहा है सोशल मीडिया का यूथ को, स्पेशली यूथ को। तो कैसे अवॉइड करें? ये डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करेंगे? अब जैसे कि हर स्टूडेंट की बात करें तो हर मतलब यूथ जो है, अभी जो सब डिस्ट्रैक्ट है। अभी यहाँ आप भी हैं, हम भी हैं। एग्ज़ैक्ट सारा युवा में सब बड़े अच्छे-अच्छे लोग का रील एडिक्शन हो जाता है फ़ोन का। रील स्क्रॉल की बात करें तो ये लोग का। यहाँ पे हर है, आप भी हैं, हम भी हैं, सारा यूथ है ना। एग्ज़ैक्ट सारा ये भी नहीं आजकल जो है ना, जो आजकल का जो यूथ है, सारा मतलब डिस्ट्रैक्ट है सोशल मीडिया में, इसमें। आपका अगर हर बॉयज़ छोटा से लेके आप 6 ईयर ओल्ड एग्ज़ैक्टली कोई भी मतलब चाइल्ड को देख लीजिए। ना एवरीवन इन्वॉल्व है सब। सारा चाहे बड़े से लेके छोटे तक सारा इन्वॉल्व है इसमें। हमको लगता है कि उसको ना धीरे-धीरे कम करना चाहिए, एक साथ। अगर अचानक आप छोड़ नहीं सकते, सिंपल है। जैसे कि हम ही लोग हैं तो एक साथ तो छोड़ नहीं सकते। उससे अच्छा बेहतर है कि आप फ़ोन में कुछ अच्छा बेहतर चीज़ देखें, मतलब जो आपको नॉलेज गेन हो जिससे, वो देखें। उससे जब बानी के जब आप वो सब चीज़ देखने लगेगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, आप बुक पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, वो गलत है। अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व होइएगा, फालतू-फालतू अनसेंस चीज़ देखिएगा, तो आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, ज़्यादा मतलब होता है इंटरेस्ट दिखेगा। क्योंकि बहुत मेजर एडिक्टिव है ये। अभी इस टाइम पे इसको मोबाइल से दूर रहना बहुत ही टफ है। बहुत मुफ्त टपिक देखिए हर चीज़ का अभी भी एक्चुअली क्या है कि फ़ोन से हर चीज़ फ़ोन पे हो गया। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप से ही आप ऑनलाइन क्लास एवरीथिंग इच एंड एवरीथिंग जो सारा चीज़ फ़ोन में है और हर हर चीज़ आप कर सकते हैं। आप इतना मतलब एक्सपेंसिव सब जो सब है, क्या कहता है इंस्टीट्यूट सब है, आप वहाँ पे एडमिशन ले नहीं सकते। आप वहाँ पे 3000 4000 में कोर्स पढ़ाई के लिए वो ऐसे कि ये जो मोबाइल को यूज़ करते हैं उसका दो दो एक होता है, एक सिक्के का दो पहलू होता है। तो इसका एक दो पहलू है, एक प्रोस है, एक कॉन्स है। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। और मेरा पर्सपेक्टिव ये जो प्रोस है ना, फ़ायदा इसमें ज़्यादा है फ्रॉम माय माय पर्सपेक्टिव। लेकिन नुकसान का में भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर इसलिए नुकसान की तरफ इधर इधर इसलिए डोमिनेंट होते हैं क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ हम लोग का ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, एडिक्शन ज़्यादा होता है और ऊपर टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो नेगेटिविटी की तरफ टेंडेंसी ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई वी आर इन्वॉल्वड इन दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो इसका पॉजिटिव पार्ट अगर देखेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएँगे। आई लिटरली टोल्ड यू कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएँगे। आप ऐसा काम कर सकते हैं फ़ोन से, एक छोटा फ़ोन से, स्मार्टफ़ोन से कि आप बिलीव नहीं कर पाएँगे यार इसे फ़ोन से भी हो सकता है। तो आई एम जस्ट अनएक्सपीरियंस्ड आई एम जस्ट एक्सपीरियंस्ड फॉर दिस कि मैंने बहुत काम किया है इस फ़ोन से, जो हम पहले एक्सपेक्ट नहीं किए थे। कि अब फ़ोन जो है आप कुछ भी आप एक प्रोफ़ेसर बन सकते हैं फ़ोन से। फ़ोन से आप पढ़ रिसर्च ही करके आप एक कुरान को पूरा एक मीनिंग के साथ आप एक पूरा कुरान को आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डीप डाइव कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा और ऐसे बहुत फ़ायदा है, मैं नहीं बोल तो आप अगर इस चीज़ को अगर फ़ायदे के ट्रैक में जाएँगे तो फ़ायदा बहुत मिलेगा। लेकिन आप जान ही गए। हम लोग जान ही गए। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आप जान नहीं रहे सही ट्रैक में। आप बस ट्रैक है। आप वो सही भी है, गलत भी। सही की तरफ आपको इंटरेस्ट जितना जगाइए, उतना मज़ा आएगा आपको। तो और आप फ़ायदा भी होगा क्योंकि पता है हम आई जस्ट सेइंग दैट कि ये जो जो रॉन्ग ट्रैक होता है ना, उसमें जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं तो उसमें एक डोपामाइन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, सीक्रेट रिलीज़ होता है। तो जैसे हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं तो डोपामाइन स्पाइक करता है, हिट करता है। तो जिसकी वजह से हमको और इंटरेस्ट आता है। तो जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं, डोपामाइन हिट होता है, सीक्रेट होता है, तो उससे ज़्यादा और हिट होता है और मन करता है। तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम गेट ओवर नहीं हो सकते उससे रील से क्योंकि डोपामाइन हिट होगा। मेन प्रॉब्लम आपको डोपामाइन को हैक करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको डोपामाइन को हैक करना होगा। अपने माइंड सबसे पहले तो आपको माइंड को हैक करना है। माइंड को हैक कैसे करना है? डोपामाइन को हैक करना है। तो डोपामाइन जो गलत जो रॉन्ग चीज़ को देख करके होता है, जो रील्स देख करके होता है, तो उस डोपामाइन को ये तरह कंट्रोल करना है, उसको अवॉइड करना है। तो ये जो डोपामाइन है ना, पूरा सबसे मेन रीज़न है किसी चीज़ का एडिक्शन का। जैसे स्मोकिंग करते हैं, तो उसमें भी वही होता है। कोई भी अगर दिखे समथिंग दैट गिव्स यू प्लेज़र, एन्जॉय, तो उससे एडिक्टेड होता है। तो एन्जॉय कौन लेता है? जब डोपामाइन का एडिक्टेड होता है। तो वही रीज़न है कि जब एक चेन स्मोकर जो करंटली स्मोकिंग करता है, तो वो चेन स्मोकर बन जाता है। जो फ़ोन यूज़ करता है, फ़ोन का एडिक्ट होता है, रील का एडिक्ट हो जाता है। जैसे कोई किसी को मूवी का एडिक्ट, कोई ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक का। तो वही हो जैसे-जैसे हम काम करते हैं डोपामाइन हिट होगा, स्पाइक होगा, तो उसकी वजह से एडिक्शन होता है। तो ऐसे एडिक्शन हो तो आपको डोपामाइन को किसी तरह कट ऑफ करना होगा, किसी तरह कंट्रोल करना होगा। तो आप जब फ़ोन कंटिन्यू यूज़ करेंगे, आपका पता है उसमें यूवी रेज़ होता है, जो बहुत मोस्ट हार्मफुल रेज़ है। और आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग दैट ये जो चाइल्ड जो बच्चे का बात की चाइल्ड जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उन्होंने इमोशन नहीं है। एक बार आप फ़ोन मिलता है तो तुरंत कुछ भी तुरंत अपने से यूज़ कर लेते हैं। मैं इतना एक्सपर्ट हो गए हैं अभी। तो उसमें क्या होता है अभी का यूथ अगर उन लोग से फ़ोन लीजिएगा तो रोने लगेगा रिसाइकल हर चीज़ खूब ज़्यादा रो रहा है तो आप फ़ोन दे दिए उसको हो जाए। मेरा एक खाला का बेटा है जो अभी आया है घर पे, तो इतना फ़ोन का एडिक्शन है उसको फ़ोन अपने मम्मी के पास जाता है बोलता है आपको फ़ोन चाहिए मम्मी फ़ोन चाहिए। तो फ़ोन निकाल लेता है खुद से और खुद से ऑन करके देखते रहता है। तो जब हम देखे तो हर बच्चे ईच एवरी चाइल्ड हैज़ एडिक्टेड। तो उसने पहले पैन होता है यू करेक्ट यू से करेक्ट राइट ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स का भी मेजर मिस्टेक है। मेजर मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इसमें जो पेरेंट्स का भी मिस्टेक है क्योंकि वो
छूट देते हैं, मैं फ्री कर देते हैं लोग जितना दे ध्यान देना चाहिए। तो जो एजुकेटेड होते हैं, तो वो एक लिमिटेड में देते हैं, लिमिट टाइम है। जो एजुकेटेड होते हैं, तो वो सोचते हैं क्या है इससे फ़ॉल्स होता है क्या? वो दे देते हैं। उतना उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि उसे रेडिएशन भी निकलता है, जो हार्मफुल होता है। इतना कम एज का बच्चा वो डेवलप नहीं हुआ फुल, तो उसको दे रहे हैं। या बड़े-बड़े लोग को इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो तो बच्चा ही है। तो इसमें क्या होता है बच्चे लोग को जैसे कुछ भी खाना खिलाना हो, फ़ोन दे देते हैं, रो रहा है फ़ोन दे दिए, कहीं मार्केट लेके आना था फ़ोन दे दिए। तो उसकी वजह से लोग पेरेंट्स लोग भी है ना कंपेल्ड हो गए, मजबूर हो गए हैं कि अब देना पड़ता है। कि बच्चे लोग वैसा हैबिट हो गया ना, तो वैसा एनवायरनमेंट अगर स्टार्टिंग से करेंगे तब ठीक है। अगर ये क्या होता है चाइल्ड लोग का एक नेचर होता है कॉपी कॉपी करना। तो बच्चे का नेचर होता है अगर कोई बड़ी अगर देख रहे हैं, हमको भी कॉपी करना जैसे अगर कोई बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, एडिक्टेड हो रहा है, तो अगर पेरेंट्स यूज़ कर रहा है तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। चाहिए। पेरेंट्स लोग थोड़ा-सा अपने आप को हेल्प थोड़ी करना चाहिए, लेकिन बातें हैं सामने मतलब बच्चे के सामने उसको फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, फ़ोन साइड में रख दो, उससे बात करना चाहिए कि मतलब पूरा दिन नहीं, ये तो उसको टाइम पे देंगे आपको आज आप 10 मिनट देंगे, 15 मिनट देंगे, ऐसे टाइम वो उसका फिक्स कर देंगे कि इतना टाइम लेकिन ये नहीं कि अनलिमिटेड दे रहे हैं, किसी भी टाइम में चला रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा टाइम देना चाहिए पेरेंट्स को। एग्ज़ैक्टली अभी के इंडियन पेरेंट्स होता है तो अभी बहुत लूज़ है, अभी उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। धीरे-धीरे अभी डेवलप हो रहा है तो धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। वही प्रॉब्लम आ रहा है। वही प्रॉब्लम बच्चे को जो फ़ोन देते हैं तो एक डिग्री होता है ऑटिज़्म और जो बहुत अभी ट्रेंड है अभी। इस टाइम में बहुत ज़्यादा ये डील हो रहा है क्योंकि अभी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बच्चे लोग। पहले ऐसा नहीं होता था। जब पहले 80s 90s में और 2 में 7 में जब हम लोग बॉर्न हुए थे, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। हम लोग फ़ोन जानते भी नहीं थे। जब बड़े हुए तब पता चला फ़ोन की अभी फ़ोन का मतलब मानिए कि 2019-18 से पहले जो हाँ, मतलब अभी का जो जनरेशन है, जनरेशन बोले तो अल्फ़ा जनरेशन जो है, बहुत ज़्यादा क्रैक में फँसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। कि बहुत आने वाले जनरेशन में आने वाले जो ईयर है, आने वाला जनरेशन है, उसमें आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। क्योंकि रेडिएशन है इतना ज़्यादा एक अलग टाइप का डिफेक्ट होने लगेगा उनको अंदर। इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स होगा। जैसे वो अभी आता है ना मतलब कि कोई जैसे डिसीज़ आता है, कोरोना आता है, ये आता हो तो अलग टाइप का फ़ोन का अलग डिसीज़ होने लगी एक्ज़ैक्टली। और हर आदमी को होगा, हर घर में होने लगेगी। मतलब अभी के जो सिचुएशन है आई कैन से इवन कि कैंसर भी हो सकता है। कैंसर हो सकता है। रेडिएशन से बहुत ज़्यादा चांस है कैंसर हो। तो आजकल का तो फ़ोन जब यूज़ करता है तो जब सोता है रात में तो अपने पता ही नहीं लगता, सर पे है। थोड़ा-सा भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा-सा कम से कम डिस्टेंस हो थोड़ा-सा। रात में तो अवॉइड ही करना है। तो जब से सोने से कम आधा 1 घंटा पहले फ़ोन को आधा बंद कर देना चाहिए। आधे 1 घंटा का तो उसको लेके ही सोना फ़ोन को। फ़ोन लेके तो फ़ोन को छोड़ के जाना कहीं दूर में रख करके टेबल में रख करके 20 मिनट या 25 मिनट रख करके बगल में टेबल में रख दिया। लेकिन बेड में पिल्लो के पास नहीं रखना। के पास है। आदत से। और आजकल क्या है ना फ़ोन यूज़ करते-करते सो जाता है। फ़ोन सीना पे ये कहाँ पे पता नहीं। तो दैट्स व्हाई दैट्स द रीज़न। ये जो बताए ना ये जो ऑटिज़म जो अभी हो रहा है, बच्चे लोग अभी बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, मतलब तुरंत रोने लगते हैं, बहुत एंग्रीनेस आने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यही रीज़न है ऑटिज़म। चाइल्ड ऑटिज़म ये होता है कि जब बच्चों को जब प्रोलॉन्ग टाइम तक फ़ोन यूज़ करने देते हैं यूज़ करते रहते हैं, तो उसकी वजह से चाइल्ड ऑटिज़म होता है। तो ऑटिज़म में तो वो अटेंशन खो देते हैं, अटेंशन दे नहीं पाते हैं और बहुत इरिटेट होते हैं। कोई अगर समझाता है तो तुरंत एग्री करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं पूरा। तो पूरा ऐसे होता है इसलिए बहुत बेकार चीज़ है। दैट्स सो बैड राइट नाउ या फॉर स्पेशली चाइल्ड फॉर अ टॉडलर फॉर ए इन्फैंट 30 साल 2 4 साल के हैं उसमें थोड़ा-सा क्रेज़ रखना चाहिए एग्ज़ैक्टली कोई स